अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू उम्रा सीरीज। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी टू माई ऑल एसएम फैमिली इतने लेट व्लॉग्स अपलोड करने के लिए, बट मेरी कोई अपनी पर्सनल इश्यूज़ है जिस वजह से मैं अपलोड नहीं कर पाई हूँ। तो आज स्टार्ट करते हैं जी अल्लाह का नाम लेके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलुल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। आज जी मदीना मुनव्वरा में हमारा सफ़र है मस्जिद कुबा की तरफ। तो हम जा रहे हैं आज मस्जिद कुबा की तरफ, इस्लाम की पहली मस्जिद। यहाँ पहुँचते ही हमें ये डबल डेकर बस मिल गई है, तो मैंने सोचा मैं आपको इसके हवाले से भी गाइडेंस देती चलूँ कि ये जी मदीना की ज़ियारत करवाती है। इसमें कुछ यहाँ पर मेंशन है मदीना की कितनी ज़ियारत, तकरीबन 7 से 8 ज़ियारतें करवाती है। और टोटल ज़ियारतें नहीं हैं जो कि मैं आपको बताऊँगी, जो मैंने की हैं अपने ब्लॉग में, मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट शेयर करूँ। अदरवाइज़ ये बहुत ही कंफर्टेबल है, इजीली है कि आप इसमें बैठ के जा सकते हैं। हर ज़ियारत पे आपको कोई आधा घंटा ये स्टे करवाती है। और इसकी कुछ रियाल, आई थिंक 80 रियाल इसकी जो है वो उस टाइम पे थी टिकट। आज हमारा इसमें बैठने का प्लान था, लेकिन हमने मस्जिद कुबा देखनी थी। हम सबसे पहले वो जो देखने आए थे वही हमने करना था, तो इसका टाइम जो था वो रिवांगी का हो गया था। देन बाकी मदीना की ज़ियारत के लिए हमने अपनी प्राइवेट कार करवाई थी। सो हमने इसका टूर ट्रैवल जो है वो नहीं किया। तो मैं इसकी जितने भी है वो नहीं आपको बता पाऊँगी, जो मुझे पता था मैंने आपको वो गाइड कर दिया है। और हम जी आपको बताते हैं मस्जिद कुबा की तरफ ले चलते हैं, जो कि इस्लाम की पहली मस्जिद है। और इतनी खूबसूरत है, इतनी खूबसूरत है ना कि इसको मतलब इसकी खूबसूरती जो है ना मैं आपको ऐसे डिस्क्राइब नहीं कर सकती। दिन में माशाल्लाह ये अपनी अलग खूबसूरती भी खेल रही है, रात में इसकी अलग ही खूबसूरती है। इसके भी जितने भी वाक़यात हैं ज़िक्र है वो सारा हम आगे चल के बताते हैं। यहाँ से जी ट्रैक स्टार्ट होता है मस्जिद कुबा टू मस्जिद नबवी, और मस्जिद नबवी टू मस्जिद कुबा का ट्रैक है 3 किलोमीटर का राउंड ट्रैक है, जिसके ऊपर मैं पूरा व्लॉग जो है बना चुकी हूँ। आप जाकर देख सकते हैं, मैं इसे लिंक कर दूँगी इस वीडियो में। सो हम जी यहाँ पर एंटर हो गए हैं इस खूबसूरत सी मस्जिद में। इस्लाम की पहली मस्जिद इसलिए कहा जाता है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में तशरीफ़, तो यहाँ पर इसी जगह पे जो कबाइल मौजूद थे, इसका आगे मैं दिखाऊंगी कि जहाँ जहाँ उनके घर मौजूद थे सरदारों के, वहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़याम फरमाया। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों से यहाँ पर मस्जिद तामीर करने के लिए कहा। तो मस्जिद जो थी वो यहाँ तामीर हुई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर नमाज़ पढ़ाई। और इस मस्जिद का इतना ज़्यादा जो अजर रखा है कि यहाँ पर 2 नफल बावज़ू होकर गुस्ल करके, घर से आके बावज़ू होकर जो 2 नफिल अदा करेगा उसको एक उम्रे जितना सवाब है। ये है जी इसका फ़ीमेल साइड एरिया जहाँ से मैं एंटर हो रही हूँ। यहाँ पर ये बहुत ही प्यारी मस्जिद बनाई गई है। इसके जो फ्रंट साइड पे है वो मेल एरिया है और यहाँ पर फ़ीमेल एरिया है। वैसे भी हर मस्जिद जो है वो तो वैसे भी मेल्स के लिए है, लेकिन हर जगह पर एक छोटा एरिया जो है वो फ़ीमेल्स के लिए बनाया गया होता है, जो बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पर हमने नमाज़ पढ़ी, नफिल अदा किए हैं। सप्रेशन के उस पार मेल्स हैं और यहाँ पर फीमेल्स हैं। अब मैं इसके फर्स्ट फ्लोर पे आ गई हूँ, जो भी बहुत ही आप देख रहे हैं कितना प्यारा बनाया गया है। यहाँ पर भी बहुत ही आराम से जो है वो कंफर्टेबली आप नमाज अदा कर सकते हैं। फिर मैं नीचे जाती हूँ, फिर बाहर से मस्जिद का एरिया दिखाती हूँ। मस्जिद के अहाते में भी बहुत ज़्यादा स्पेस है, बाग सा बना हुआ है, बहुत ही प्यारा इसकी लुक है। ये देखें, यार रात का मंजर है इसका, ये अपनी खूबसूरती बिखेर रही है रात के टाइम भी। मस्जिद कुबा के साउथ की तरफ चलें तो यहाँ पर घर मौजूद है, घर की मतलब जगह मौजूद है हज़रत खुल्दूम बिन अल-हितम रज़ियल्लाहु अन्हु का, जिसकी सारी डिटेल्स यहाँ पर लिखी हुई हैं कि वो बनु अमर बिन औफ कबीले के सरदार थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर क़याम फरमाया था जब वो मदीना तशरीफ़ लाए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उनके कुछ सहाबा ने भी यहाँ क़याम फरमाया, जिनके नाम यहाँ पर मेंशन है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु भी इनमें शामिल थे। ये वो एरिया है जहाँ पर उस टाइम घर मौजूद होगा। अल्लाह बेहतर जानता है कि बड़ा हो या छोटा हो या जैसा भी हो, लेकिन उन्होंने यहाँ पर इसको इस तरह से कवर करके यहाँ पर दरख्त जो हैं वो लगा दिए हैं और मेंशन कर दिया। बिल्कुल ये कुबा की मस्जिद कुबा की साउथ में ये जो है वो घर वाक़या है। यहाँ पर ये खाली मैदान भी था। अब इस चीज़ की मुझे हिस्ट्री नहीं मालूम। और इसके अलावा यहाँ पर हज़रत साद बिन क़ुतैबा रज़ियल्लाहु अन्हु का एक ये भी जो है वो घर मौजूद था। तो ये देख सकते हैं आप लोग, ये जो विंडो है इसके अंदर से ये सारा बंद था, जो मुझे नहीं दिखा, लेकिन मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे वीडियो बनाई कि यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो लोग मिलने आया करते थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस घर में उनसे मिला करते थे। इसके अलावा यहाँ पर वो मशहूर कुआं भी मौजूद है, उसके आसार अब मौजूद हैं। कुआं इन्होंने ख़त्म कर दिया, बिल्कुल बस ज़मीन पे ये इस तरह का निशान बना दिया जहाँ पर ये कुआं था, जिसे अंगूठी वाला कुआं भी कहा जाता है। बेसिकली यहाँ पर हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु से जो खिलाफत की अंगूठी थी ना वो गुम हो गई थी, मतलब वो गिर गई थी और उन्होंने बाद में वो बहुत ढूंढी, इवन कुआं खाली करवा दिया, लेकिन वो नहीं मिल सकी, क्योंकि वो हदीस में भी है कि वो अंगूठी जो थी एक दफ़ा गुम हो जानी थी। तो वो आखिरी खलीफा मतलब जो थे जिन्होंने
उन्होंने वो अंगूठी पहनी है, खिलाफत की अंगूठी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहनी। उसके बाद अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने, तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने भी हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु से जो थी वो वज़ू के दौरान वो अंगूठी जो थी इसमें गिर गई और गुम हो गई। यहाँ एक ऐसी फीलिंग थी जो अनडिस्क्राइबेबल थी। यहाँ पर कुछ लोग आ रहे थे जिसके ऊपर पाँव लेके चल रहे थे और मुझे उन पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि यहाँ पर हमें नहीं पता कि हमारे नबी के यहाँ पर पाँव आए हैं, हमारे सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने यहाँ पर बैठकर वज़ू फरमाया। तो बहुत ही मुक़द्दस मकामात हैं ये सारे। इन शहरों में तो कदम कदम पर जो है ना अब बहुत सी ऐसी मुक़द्दस चीज़ें हैं जहाँ पे जो है वो आराम से ध्यान से कदम उठाना चाहिए। तो इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा आगे डिस्क्राइब करेंगे इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट व्लॉग में। ट्रैक का मैं अपना डाल चुकी हूँ व्लॉग, जो आप लोग लाजमी देखिएगा और कमेंट लाइक शेयर ज़रूर कर दें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग।